सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सैनेट के अलहदा इजलास तलब कर लिए हैं। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास कल 17 अक्टूबर बरोज जुमेरात यानी कल दोपहर 4 बजे तलब किया है और सैनेट का इजलास भी कल 17 अक्टूबर बरोज जुमेरात यानी कल दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। ये इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किए गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम क्या है, इसके मकासद क्या हैं, पाकिस्तान कब रुकन बना, तंजीम में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, अहम तफसीलात जो सब जानना चाहेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का क़याम 2001 में अमल में आया। इस तंजीम का मकसद खित्ते में सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देना है। शंघाई ताउन तंजीम सियासी, इक़्तिसादी और मुआशी ताउन तंजीम है जिसे शंघाई में सन 2001 में चीन, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रहनुमाओं ने कायम किया। ये तमाम ममालिक शंघाई 5 के अरकान थे सिवाय उज़्बेकिस्तान के जो इसमें 2001 में शामिल हुआ। तब इस तंजीम का नाम बदलकर शंघाई ताउन तंजीम रखा गया। 10 जुलाई 2015 को इसमें भारत और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। पाकिस्तान 2005 से शंघाई ताउन तंजीम का मुबस्सिर मुल्क था जो तंजीम के इजलासों में बाकायदगी से शिरकत करता रहा और 2010 में पाकिस्तान की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी गई। तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान ने जुलाई 2015 में उर्फा इजलास में पाकिस्तान की दरख्वास्त की मंजूरी दी और पाकिस्तान की तंजीम में बाकायदा शमूलियत के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान की शमूलियत से शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की तादाद 8 हो गई। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम की रुकनीत के हवाले से जिम्मेदारियों की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तान तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया। 9 जून 2017 को पाकिस्तान और भारत को तंजीम की मुकम्मल रुकनीत मिल गई। SCO के 8 रुकन ममालिक हैं चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और 2023 में ईरान भी SCO का मुस्तकिल रुकन बन गया है। पंजाब कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती, मंसूर अली खान सारी तफसीलात सामने ले आए। सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान का अपने एक व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पंजाब कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती के हवाले से मेरे से बहुत से सवाल पूछे जा रहे थे। मैंने वो सारे सवाल शहर बानो नकवी से पूछे हैं और उन्होंने जो जवाब दिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मंसूर अली खान ने कहा कि मैंने शहर बानो नकवी से सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या कोई ज़्यादती का वाक़या पेश आया है या नहीं। उन्होंने जवाब दिया हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं हैं जिनसे साबित हो कि ऐसा कोई वाकया हुआ है या नहीं। फिर मैंने पूछा कि कहा जा रहा है CCTV फुटेज छुपा दी गई है, तो उन्होंने कहा ये फेक न्यूज है। CCTV फुटेज सारी मौजूद है, सारी फुटेज देखी गई है, लेकिन किसी ज्यादती की CCTV फुटेज नहीं है। फिर मैंने सवाल किया कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर सिक्योरिटी गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया हुआ है। तो शहर बानो नकवी ने जवाब दिया कि आप गिरफ्तारी का लफ्ज इस्तेमाल न करें, उन्हें तहवील में लिया हुआ है। तहवील में लेने का मतलब गिरफ्तार करना नहीं होता। पूछगछ करने के लिए पुलिस किसी को भी तहवील में ले सकती है। अगर उस शख्स का किसी वाक़े में नाम आ रहा हो और सारी इन्वेस्टिगेशन में उस बच्ची या सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई है। मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि तो कोई ऐसी चीज नहीं है, बिला वजह किसी चीज के पीछे मत जाएं। और मेरे कितने जानने वालों ने मुझे मैसेजेस किए और मैं उन्हें समझा कर पागल हो गया हूँ कि अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है। आईनी अदालत का क़याम किसी सूरत कबूल नहीं। अगर आइन के साथ छेड़छाड़ की गई तो JUI ने हुकूमत को बड़ी धमकी दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए JUI फे के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया है कि हम हर उस आइनी तरमीम को तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि उसका मुकाबला और मज़ाहमत करेंगे जो आइन की रूह के खिलाफ होगी। और जहाँ तक आइनी अदालत की बात है, JUI का मुसव्वदा सबके सामने है। हमारी बुनियादी तजवीज़ ये है कि आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच होना चाहिए, क्योंकि 150 या इससे भी कम आइनी केसेस हैं। इसके लिए एक अलहदा अदालत बनाने से सिस्टम में तसादुम और टकराव आएगा। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि नई अदालत में जजेस में तकसीम नहीं होगी। क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है? और पीपल्स पार्टी की तजवीज़ आपके सामने है। वो कहते हैं जो आइनी अदालत वफाक में बनाएंगे उस आइनी अदालत में हर सूबे के 2-2 जजेस हों। तो आपने पहले ही बुनियाद तकसीम पर रख दी है और आप 2 चीफ जस्टिस बनाने जा रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का और एक आइनी अदालत का। तो आप वजीर आजम भी 2 बना दें, बल्कि हर सूबे का एक वजीर आजम बना दें। हमें 25 अक्टूबर से पहले आइनी तरमीम से कोई मसला है और ना ही इसके बाद। हम तो ये कहते हैं कि आप 25 अक्टूबर से पहले क्यों आइनी तरमीम करना चाहते हैं। मोहम्मद मालिक ने सवाल किया कि अगर हुकूमत आपके बगैर आइनी तरमीम ले आती है तो फिर क्या आप लोग भी PTI की तरह सड़कों पर होंगे? हाफिज हमदुल्ला ने जवाब दिया कि इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने
जुमे को अपने खिताब में वाज़े कह दिया था कि अगर आपने आइन के साथ छेड़छाड़ की तो कौम सड़कों पर निकलेगी और जो पार्लियामेंट में हैं उनको घसीट कर निकालेगी। निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती का शिकार होने वाली तालिबा का बयान सामने आ गया। निजी कॉलेज में मुबैना रेप के वाक़े से मंसूब तालिबा ने तहरीरी बयान में वाक़े की तरदीद करते हुए मन घड़त खबरें फैलाने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। डॉन न्यूज के मुताबिक तहरीरी बयान में कहा गया है कि तालिबा 2 अक्टूबर को पैर में चोट लगने से मुंह के बल गिरी थी, जिसके बाद दवाइयों से अफाका न होने और सांस की शदीद तकलीफ में मुब्तला होने की वजह से उसे निजी अस्पताल के ICU में मुंतकिल किया गया था। तहरीरी बयान के मुताबिक 11 अक्टूबर को डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज करते हुए 15 रोजा आराम का मशवरा दिया था। तहरीरी बयान में तालिबा ने दरख्वास्त की कि मन घड़त खबरें फैलाने वालों को सख्त सजा दी जाए। तालिबा के वालिद ने भी तहरीरी बयान में ज्यादती के वाक़े की तरदीद की है। कबल अज़ीं FIA लाहौर के साइबर क्राइम सर्कल ने निजी तालीमी इदारे में तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती की डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की तहकीकात के लिए डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में 7 रुकनी टीम तश्कील दी थी। पंजाब कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती की खबर झूठी, मास्टरमाइंड कौन? पंजाब हुकूमत ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त तक किसी भी बच्ची के साथ ज्यादती का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और न ही किसी बच्ची के साथ ज्यादती के कोई शवाहिद मौजूद हैं। ये पंजाब कॉलेज की तालिबा के साथ ज्यादती का वाकया सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद है। किसी बच्ची के घर वालों की तरफ से भी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई और जिस एक बच्ची का नाम सामने आ रहा था उसके घर वालों ने खुद सामने आकर बता दिया है कि उनकी बच्ची के साथ इस किस्म का कोई वाकया पेश नहीं आया। अज़मा बुखारी ने PTI पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये जो तहरीक फसाद है इसको जब इस्लामाबाद जाना नामुमकिन नजर आ रहा था तो उन्होंने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये लाहौर में एक तमाशा लगाया। और मैं आपको बता दूं कि हम इस हवाले से FIA साइबर क्राइम से राबिता कर रहे हैं जिन लोगों ने ये इनिशिएट किया है, और अफसोस की बात तो ये है उन लोगों ने वो बच्ची मार भी दी है। एक बच्ची जो प्रोटेस्ट में शामिल थी वो गर्मी से बेहोश हुई, उसकी बेड पर पड़े हुए एक फुटेज आई और उन्होंने कहा ये है वो बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई है और ये मर गई है, जबकि वो बच्ची फर्स्ट एड मिलने के बाद घर चली गई। ये आलम है डिस इन्फॉर्मेशन का। और बाकायदा कल और आज बहुत सारे दूसरे स्कूलों से बच्चे इकट्ठे किए गए जो एक पॉलिटिकल पार्टी का माइंडसेट रखते हैं। उनको वहाँ प्लांट किया गया कि आप सब वहाँ पहुँचे और वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, हम लेकर रहेंगे आजादी। मुझे बताएं इस पूरे केस में उन्होंने आजादी किससे लेनी है? अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि ये टोटल एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड घटिया कैंपेन है जिसमें एक मासूम बच्चे का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एक मासूम बच्ची का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है और अपने गंदे और घिनौने मकासद हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। PTI की एक रहनुमा है, उनकी बहन लाहौर में किसी इदारे में टीचर है, उसका इस सारे मामले में बहुत ज्यादा किरदार है। बहुत जल्द ये सारी साजिश खुल जाएगी। हम चीजों के बहुत करीब पहुँच गए हैं। तालिबा के साथ ज्यादती की खबर फैलाने वालों को अज़मा बुखारी के बयान ने सबको चौंका दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि जिन अफराद ने तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती की खबर फैलाकर अमन व अमान खराब करने की कोशिश की उन्हें अब सबूत फराहम करना होंगे। समाजी राबते की साइट X पर अपने एक बयान में पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि प्रोपेगेंडा सेल ने जानबूझकर फर्जी खबर को फैलाया, लेकिन उम्मीद है कि अब भागेंगे नहीं। अज़मा बुखारी ने मजीद लिखा कि पंजाब में किसी को भी फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि पंजाब में तलबा और तालिबात ने निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती के वाक़े को बुनियाद बनाकर एहतजाज किया था। इसके अलावा अज़मा बुखारी ने इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी का एक बयान भी शेयर करते हुए लिखा कि मुहिब्बे वतन लीडर की बहन फरमा रही हैं, हुकूमत ने पाकिस्तान का अच्छा चेहरा दिखाना था, अच्छा हुआ तालिबा वाला एहतजाज हर जगह फैल गया। फैला नहीं, इन जैसे मकरूह किरदारों ने एक मासूम बच्ची का इस्तेमाल करके फैलाया। इन बेशर्मों ने घर की बेटी का लिहाज नहीं किया, किसी गैर की बच्ची का क्या करते। बेशर्म एहसास से आरी लोग, सारा टब्बर एक ही जैसा है। कहने को ये औरत हैं, शायद उनको अपनी इसीलिए अल्लाह ने बेटी नहीं दी। इमरान खान की जिंदगी को बहुत खतरा है। पेम्स के डॉक्टर्स पर हमें कोई एतबार नहीं है। इमरान खान की हमशीरा नौरीन न्याजी ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की हमशीरा नौरीन न्याजी का कहना था कि हमें सबसे बड़ा खदशा तो इमरान खान की जिंदगी का है। सबको पता है कि उनकी जिंदगी पर पहले कितने अटेम्प्ट्स ये लोग कर चुके हैं और इमरान खान ने तो पहले ही खदशा जाहिर किया था कि मुझे ये जेल में मरवाएंगे और ये अब हमारी उनसे मुलाकात भी नहीं करवा रहे।
سب کو پتا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو کتنا خطرہ ہے۔ شوکت خانم کے ڈاکٹر آج سارا دن اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے ہیں، لیکن ان کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ نورین نیازی نے کہا کہ حکومت نے آج بہت غلط کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ان کی کمٹمنٹ پر احتجاج کال آف کیا، لیکن انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو پھر بھی عمران خان سے نہیں ملنے دیا، جس سے ہمیں اب اور تشویش ہو رہی ہے۔ یہ لوگ پاکستان کی ایک بہت اچھی شکل دکھانا چاہتے تھے کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ سارے شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ نورین نیازی کا مزید کہنا تھا کہ پیمز ہسپتال کی رپورٹس پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ بیرسٹر گوہر کو پیمز کے ڈاکٹرز پر اور ان کی رپورٹ پر اعتبار ہوگا، ہمیں بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کو ہوگا۔ بیرسٹر گوہر عمران خان کی صحت کے حوالے سے پریشان ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، پر میں بطور بہن اور عمران خان کے ورکرز بہت پریشان ہیں۔ میں کبھی ٹی وی پر نہیں آئی، آج آپ کے شو میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے عمران خان کی زندگی کی بہت زیادہ پریشانی ہے اور مجھے کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے، کوئی ان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ پنجاب کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ، پولیس کا احتجاج کرنے والے طلباء پر تشدد، عمران ریاض خان کا حیران کن رد عمل۔ چند روز قبل لاہور میں پنجاب کالج کے گلبرگ کیمپس نمبر 10 میں ایک مبینہ زیادتی کا کیس سامنے آیا، جس کے خلاف مذکورہ کالج کے طلباء نے گزشتہ روز آواز بلند کی تو پہلے کالج انتظامیہ کے سیکورٹی گارڈز کی جانب سے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بعد میں طلباء کو پنجاب پولیس گرفتار کرتی رہی۔ اب اس مبینہ زیادتی کے خلاف لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں طلباء سراپا احتجاج ہیں۔ لاہور میں پنجاب کالج کے مختلف کیمپس اور جی سی یونیورسٹی سمیت دیگر نجی کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء مبینہ زیادتی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ لاہور پولیس کی بھاری نفری چیئرنگ کراس پر تعینات ہے۔ دوسری جانب جہانیہ، ملتان، شیخوپورہ، رائے ونڈ، اوکاڑا اور کاموکی میں بھی طلباء نے احتجاجی جلوس نکالے اور ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ ملتان میں بوسن روڈ پر واقع کالج کے طلباء نے توڑ پھوڑ کی اور فرنیچر کو نقصان پہنچایا، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کر کے کئی طلباء کو حراست میں لے لیا۔ طلباء پر پولیس کے تشدد پر رد عمل دیتے ہوئے سینئر صحافی عمران ریاض خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ دودھ پلانے سے خون پینے تک